साथियों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों आज की वीडियो में मैं बात करूंगा जो हमारी ओआरओपी थी, ओआरओपी की टेबल में फिर से रिवीजन हुआ है, कुछ बदलाव हुए हैं। हमारे कुछ पेंशनर को एरियर दिया जाएगा और कुछ लोगों से रिकवरी भी की जाएगी, तो इसके बारे में बात होगी दोस्तों। क्योंकि साथियों एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की जो वेबसाइट है उस पर नया रिवीजन का लेटर जारी हुआ है, उसमें कई टेबलों में बदलाव किया गया है। तो क्या बदलाव किया गया है उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। और ये हमारे सभी पेंशनर के लिए, हमारे फैमिली पेंशनर या हमारे सर्विस पेंशनर, जो इनहेंस रेट वाले फैमिली पेंशनर, उन सभी के लिए क्या रिवीजन हुआ है, कितना बदलाव है, कितना एरियर मिलेगा, इन सभी के बारे में विस्तार से देखने के लिए आप वीडियो में बने रहे। और साथियों आप लोगों से एक निवेदन और करूंगा, वीडियो को अंत तक देखें। आप लोग वीडियो को बीच में स्किप कर देते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। और साथियों अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं, इसका हिस्सा नहीं है, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसका बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि आने वाले वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिल सके। तो चलिए सैनिक भाइयों देखते हैं वो लेटर जो डीएसडब्ल्यू की तरफ से जारी कर दिया गया है ओआरओपी रिवीजन के बारे में। तो साथियों देखिए, ये है वो लेटर एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से जारी किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। ये 13 अक्टूबर 2025 का लेटर है दोस्तों, और ये भेजा गया है ऑल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को, द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, द चीफ ऑफ नवल स्टाफ को, चीफ ऑफ एयर स्टाफ को, यानी तीनों सेनाओं के अध्यक्षों को यह भेजा गया। और इसका सब्जेक्ट है रिवीजन ऑफ पेंशन डिफेंस फोर्स पेंशन पब्लिक फैमिली पेंशन अंडर वन रैंक वन पेंशन वाइड इफेक्ट 1/7/2024 रिगार्डिंग। आगे देखिए इसमें क्या दिया गया है। सर अंडर साइन डायरेक्ट रेफर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लेटर नंबर 1/2/2023 डी पेंशन पॉलिसी 9/4/2024 अपेंडिंग 121 पेंशन इंक्लूडिंग पेंशन फैमिली पेंशन अंडर ओआरओपी स्कीम रिवीजन डिफेंस फोर्स पेंशनर फैमिली पेंशन वाइड 1/7/2024। यानी कि जो 1/7/2024 को ये लेटर नंबर इसमें दिया गया है, तो इसके बारे में इनको ये कहने का आदेश हुआ है। आगे देखिए इसमें ड्रॉइंग scrutiny of table has been notified that due some typographical mistake and formatting issue following inadvertent error have occurred। तो इसमें यही कहा गया है कुछ टाइपिकल मिस्टेक हुई है, कुछ फॉर्मेट मिस्टेक हुई है टेबलों में। तो ये कौन कौन सी टेबल है जिसमें मिस्टेक हुई है। टेबल नंबर 11 देखिए, टेबल नंबर 11 कॉलम नंबर 4 रेट ऑफ सो क्वालिफाइंग सर्विस 0.5 ईयर्स टू 32 ईयर्स, जो उसमें शो हो रहा है 0.5 ईयर्स है 32 ईयर्स, एक्चुअल में वो क्या है, वो डेढ़ 1.5 ईयर्स से 33 ईयर्स है। ड्यू दिस रेट इज क्वालिफाइंग सर्विस 32.5 ईयर्स से 33 ईयर्स। जो 32.5 ईयर्स से 33 ईयर्स वाले हैं उनके बारे में दिक्कत है दोस्तों। तो इन टेबलों के बारे में मैं आपको बताऊंगा ये टेबल किस किस के पेंशन से संबंधित है। टेबल नंबर 11, टेबल नंबर 26, टेबल नंबर 48 एंड टेबल नंबर 94, टेबल नंबर 59। इन टेबलों में करेक्शन किया गया है, इनका रिवीजन करा गया दोस्तों। अब टेबल नंबर 26 है, टेबल नंबर 26 ओआरओपी रेट पेंशन क्वालिफाइंग सर्विस 33 ईयर्स एंड अबव रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल हैज नॉट बीन प्रिंटेड। यानी कि ओआरओपी टेबल नंबर 26 में जो क्वालिफाइंग सर्विस 33 ईयर्स और उसके ऊपर वाले थे, तो उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल प्रिंट नहीं करा गया था। और टेबल नंबर 48 से 94 वाले हैं, इसमें क्या बताया है। दी टेबल ओआरओपी रेट मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट हैज बीन मेंटेन ऑफ रैंक सिपाही ऑनरेरी नायक, नायक अब्लिक नायक, टीएस नायक, ऑनरेरी हवलदार, हवलदार, नायब सूबेदार, आर्टिफिशियल थर्ड, नेवी ओनली, नायक सूबेदार एंड सूबेदार एंड इक्वलेंट। तो इसमें इन सभी के लिए इसमें दिक्कत थी। तो और टेबल नंबर 59, टेबल नंबर 59 में दिया गया है दी टेबल ऑफ आरओपीज मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट मेंटेन रैंक नायक, होनरेरी नायक, सिपाही नायक, टीएस नायक, होनरेरी हवलदार एंड सूबेदार। आगे क्या दिया गया है पॉइंट नंबर 3 में दी एरर मेंटेन अबव
नाउ बीन रेक्टिफाइड रिवाइज टेबल 11, 26, 48, 59 एंड 94, यानी कि अभी जो इनकी एरर दूर करी जाएगी और इसको रेक्टिफाई करा जाएगा 11, 26, 48 और 94 नंबर टेबल को। और पॉइंट नंबर 4 में एरियर के बारे में बताया दोस्तों। एनी एरियर रिकवरी अवर पेमेंट पेंशन वुड बीन एडजस्ट बाय द कंसर्ट पीसीडीए एक्सटेंट रूल्स प्रोसीजर, यानी कि इन टेबल के अनुसार जो भी एरियर बनेगा या किसी लोगों की रिकवरी होगी वो पीडीए को उसके लिए आदेश दे दिए गए हैं, वो रिकवरी कर दे उसकी, और जिनका एरियर बनता है उनको एरियर दे दिया जाए। और आगे इसमें देखा जाएगा कौन सा उस टेबल के अंदर आते, कौन लोग आते हैं इन टेबल में जिनको एरियर दिया जाएगा या जिनका साथ में जो उनको एक्स्ट्रा पैसा मिला है उसकी रिकवरी करी जाए। पॉइंट नंबर 5 में दिया गया ऑल टर्म्स कंडीशन विच दी अफेक्टेड बाय द ऑर्डर शैल रिमेन अनचेंज, जिसका बारे में इन्होंने बताया सिर्फ इसी में बदलाव किया जाएगा, बाकी कुछ इसमें चेंज नहीं किया जाएगा। द इशू विच concurrence of finance division of ministry of defense वाइड एमओडी लेटर नंबर 10/1/2019 फाइनेंस पेंशन 11/11/2025, इस लेटर के अनुसार ये इशू है इसमें, और नीचे साइन कर दिया गया अंडर सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने साइन कर दिया। और इसका साथ में देखिए टेबल अटैच करी गई है। तो टेबल नंबर 11 है जो मैंने बताया था, इस टेबल के बारे में आपको दिखा रहा हूँ जो जिनमें बदलाव होने हैं। तो ये थी ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन ओआरओपी रिवीजन, वुमेन ऑफिसर आर्मी इक्विवेलेंट नेवी एंड एयरफोर्स, जो भी एमएनएस थी या एडीसी या आरबीसी, ईसी और एसईसी टीए, इन सभी की जो थी इन सभी के लिए इसमें बदलाव हुआ है। ये एमएनएस था, एडीसी की थी, आरबीसी की थी, टीए के थे, इन सभी के लिए इनकी बदलाव, इनकी सभी की पेंशन में बदलाव होगा, इन सभी का रिवीजन होगा। अगले दोस्तों अगला है टेबल नंबर 26। तो ये किसकी थी? ये ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट ओआरओपी 1/7/2024, ईसीएबल एसएससी ऑफिसर एएमसी एडीसी आरबीसी इक्विवेलेंट, यानी कि नेवी एयरफोर्स ईसी एसएससी ऑफिसर, इन सब के जो इक्विवेलेंट थे उन सभी के लिए टेबल है जिसमें बदलाव हुआ है। अगली है टेबल नंबर 48। तो ये स्पेशल फैमिली पेंशन वालों के टेबल नंबर 48 है दोस्तों। ये जीएसओ और ओआर इन सभी रैंक के लिए है। ये टेबल नंबर 59, ये लिबरलाइज फैमिली पेंशन इसके लिए है। और आगे देखते हैं अगली टेबल, ये अगली टेबल नंबर 94। तो ये किसके लिए है दोस्तों? रेट ऑफ डिसबिलिटी एलिमेंट लिबरलाइज 100% डिसबिलिटी आफ्टर ओआरओपी रिवीजन, एक साथ अदर ऑनरेडी कमीशन ऑफिसर आर्मी एंड इक्विवेलेंट नेवी एयरफोर्स ग्रुप एक्स रिटायर्ड 1/1/2016। तो दोस्तों ये उनके लिए है जो एक्स ग्रुप वाले पेंशन ले रहे थे। तो ये एक्स ग्रुप वालों के लिए जो 6200 रुपए ग्रुप पे ले रहे थे, उनके इसमें कुछ रिवीजन हुआ है, उनकी इस पेंशन में बदलाव हुआ है दोस्तों। आगे कौन सी टेबल है दोस्तों? आगे देखते हैं टेबल नंबर 48। टेबल नंबर 48 में रेट ऑफ सेकंड लाइफ स्पेशल फैमिली पेंशन, ये दोस्तों जो डिपेंडेंट पेंशन ले रहे हैं ये उनके लिए है, उनकी पेंशन में बदलाव हो सकता है दोस्तों। अगली टेबल नंबर है टेबल नंबर 5, रेट ऑफ लिबरलाइज फैमिली पेंशन ओआरओपी रिवीजन 1/7/2024 जेएससी अदर रैंक डीएससी। तो दोस्तों डीएससी वालों के लिए लिबरलाइज पेंशन जो ले रहे हैं, लिबरलाइज फैमिली पेंशन ले रहे हैं डीएससी वाले, उनके लिए टेबल नंबर 5 है, उनकी पेंशन में बदलाव होगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से ये टेबल थी पूरी की पूरी, जिनमें कुछ बदलाव होगा। तो जो इन टेबल के अंदर आते हैं उनकी पेंशन से रिकवरी भी हो सकती है और उनको कुछ लोगों को एरियर भी मिल सकता है। इसके लिए
पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी को आदेश दे दिए गए हैं। बाकी सभी जो हमारे पेंशनर हैं वो निश्चिंत रहे, उनकी पेंशन में कोई बदलाव नहीं होगा। जो टेबल इसमें दी गई है सिर्फ उनमें ही बदलाव होगा। तो साथियों, मेरे द्वारा इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए समय समय पर बनाई जाती हैं और समय समय पर आप लोगों को इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। साथियों, अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। मिलता है अगली वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।